A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Students, in our previous session we have done Unit number 7 The What Not Tree, जो पेड़ नहीं है, with its explanation and hard words. Okay. The story of unit number 7 The What Not Tree was कि I am giving you in shortly कि भाई एक कारवां यानी कि कुछ लोगों से बना हुआ एक कारवां ट्रेडर्स का, व्यापारियों का, जो हर बार एक गांव से दूसरी गांव की ओर जाया करता था। ठीक है, किस लिए? अपने गुड्स को यानी कि अपने सामान को बेचने के लिए वो कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाया करते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, लेकिन उस कारवां में एक वाइज लीडर था यानी कि एक बहुत ही समझदार नेता था। ठीक है, सो वो जब कारवां निकल पड़ा दूसरे गांव की ओर जाने के लिए, तब रास्ते में एक घना जंगल आया। तब उस एक वाइज नेता ने, लीडर ने अपने पूरे कारवां को कहा कि देखो यहाँ पर अभी एक फॉरेस्ट, घना जंगल शुरू होने वाला है, तो मेरी आप सबसे ये वार्निंग है कि किसी भी चीज़ को मुझे कहे बगैर इवन टच भी नहीं करना है। खाने की बात तो दूर रही, इवन टच भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस जंगल की सारे पेड़ पौधे, फल, पत्तियाँ यानी कि पेड़ का तना भी जहरीला है। सो किसी भी चीज़ को जो आपने कभी देखी ना हो, कभी चखी ना हो, उसको छूना नहीं है। ठीक है, देन वो कारवां निकल पड़ता है, जंगल को पास करके एक गांव शुरू होने वाला होता है। तभी गांव के स्टार्ट होने से पहले एक पेड़ उनको दिखता है, कारवां के आगे चल रहे ट्रेडर्स को। वहाँ पर एक मैंगो, सिमिलर एज मैंगो ट्री के जैसा एक ट्री है, जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे हुए हैं। स्मेल भी बिल्कुल वैसी है, पत्तियाँ भी वैसी है, फ्लावर्स भी वैसे हैं। फिर भी उनको याद आ जाता है, वो बहुत थके होते हैं चल कर, फिर भी उनको याद आ जाता है कि हमारे लीडर ने हमें किसी भी अनदेखी वस्तु को छूने से मना किया है। फिर वो वेट करते हैं अपने कारवां के लीडर का कि जब वो आ जाए तब उनको पूछ कर कि भाई हम ये खाए। अगर वो हाँ बोलते हैं तो खाएंगे और अगर ना बोलते हैं तो नहीं खाएंगे। वो वेट करने लगते हैं। उतने में उनके कारवां का लीडर वहाँ पर आ पहुँचता है और वो जो ट्रेडर्स है वो लीडर को पूछते हैं कि क्या हम इसे खा सकते हैं। देन वो लीडर ना बोलता है कि नहीं, ये जो ट्री मैंगो जैसा दिख रहा है वो मैंगो ट्री नहीं है, बल्कि एक जहरीला व्हाट नॉट ट्री है। इस ट्री का नाम क्या है? व्हाट नॉट ट्री। और इस ट्री की स्टोरी कुछ ऐसे है कि जो भी कारवां यहाँ से गुजरता है वो इसके फलों को, इसके स्मेल को देखकर अट्रैक्ट होता है। भूखे तो होते ही है वो लोग चल कर, तो वो खाने के लिए जब इस पेड़ के ऊपर से फ्रूट्स को प्लक करते हैं, तब वो खाकर जब सो जाते हैं तब अपनी नींद में ही मर जाते हैं। ठीक है, एंड देन जो गांव वाले लोग हैं वो सब सुबह को आते हैं, वे मरे हुए लोगों को दफना देते हैं और उनका वो जो सारा माल सामान, कार्ड्स, सब कुछ लूट कर अपने घर पर ले जाते हैं। ठीक है, फिर वो सब वहीं पर अपना खाना पकाने लगे और सो गए। उसी बीच रात को वो कारवां वहाँ पर पहुँचा है, ऐसा गांव वालों ने देख लिया था। सोच लिया था कि सब सुबह को मर जाएंगे, तब हम जाकर उनकी सारी संपत्ति लूट लेंगे। लेकिन क्या होता है, वो बहुत ही एस्टोनाइज्ड हो जाते हैं यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांव वाले इन सभी ट्रेडर्स को जीवित एंड अच्छा देखकर फिर वो उनके लीडर से जाकर पूछते हैं कि भाई आज तक किसी को भी पता नहीं चला है कि ये ट्री व्हाट नॉट ट्री है, मैंगो ट्री नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चला? देन वो एक वाइज आंसर देता है उन कारवां का लीडर, यही कि फर्स्ट 2 रीज़न देता है कि उसे कैसे पता चल गया। द फर्स्ट वन इज़ कि ये जो ट्री है वो चढ़ने में एकदम ईजी है, ईजी टू क्लाइम, एंड देन उसके बावजूद भी इसके जो फ्रूट्स है वो एज इट इज़ है। ओके, एंड सेकेंड कि ये ट्री गांव के एग्जैक्टली आगे है। देन वाई ये फ्रूट किसी ने प्लक क्यों नहीं किए हैं? एज इट इज़ है, सारे के सारे फ्रूट्स पेड़ पर लटक रहे हैं। सो ये दोनों रीज़न कि
ऐसा ही होगा कि ये फ्रूट्स खाने के योग्य नहीं हैं। अगर खाने के योग्य होते तो कोई यहाँ पर इसको रहने देता। तो उसकी समझदारी की वजह से पूरे ट्रेडर्स, पूरे कारवां की जान बच गई और सभी सुरक्षित रहे। तो ये थी हमारी द वॉट नॉट ट्री की स्टोरी। देन हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा, हमने रीड किया, देन हमने इसके हार्ड वर्ड्स भी किए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्लोसरी वर्ड ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो लेट्स गेट इट started. Okay students, now glossary words and the first is कारवां। हमने लेसन के एक्सप्लेनेशन के वक्त देख लिया था कि कारवां का मतलब क्या होता है। एंड हियर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल traveling together with animals and vehicles. Especially कारवा वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारियों का एक ऐसा समूह जो व्हीकल्स एंड एनिमल्स यानी कि प्राणी जैसे कि ब्लॉक, ठीक है, डोंकी, हॉर्स, उनका कार्ट बनाकर अपना सामान उसके अंदर रखकर एक गांव से दूसरे गांव की ओर ट्रैवलिंग करते हैं पूरे ग्रुप में। उसको क्या बोला जाता है? कारवा। देन सेकेंड, अवॉइड, टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग और समबडी, कुछ चीज़ों को या तो फिर किसी व्यक्ति को जानबूझकर दूर करना, अवॉइड करना। नेक्स्ट, वार्निंग, टू स्पीक ऑफ कमिंग डेंजर, किसी को वॉर्न करना, आगाह करना कि भाई वहाँ पर कुछ डेंजर है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि जांच करना। हियर चेकिंग वेरी केयरफुली, इन्वेस्टिगेशन करना यानी कि किसी भी चीज़, वस्तु, घटना, मैटर की अच्छे से बारीकाई से निरीक्षण करना, उसका पता लगाना। नेक्स्ट, एस्टोनिस्ड यानी कि वेरी सरप्राइज, एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला। वंडरफुल, सरप्राइजिंग मीन्स एस्टोनिस्ड। So please students write, first of all write hard words and on next page glossary words and then start your exercise. So write down these glossary words in your notebooks and then we are moving forward to our exercises. Okay, I hope कि आपको सारे के सारे glossary words अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सबको इनके मीनिंग विद देयर स्पेलिंग्स अच्छे से याद रखना है। एंड यस, ऑल्सो यू हैव टू प्रोनाउंस ऑल द हार्ड वर्ड्स, ग्लोसरी वर्ड्स करेक्टली। ओके, सो कीप वॉचिंग वीडियो एंड ट्राई टू प्रोनाउंस सेम एज माइन। नाउ एक्सरसाइजेस ऑफ यूनिट नंबर 7। Let's understand. Students, you have to write let's understand exercises in your fair book. Only let's understand exercises ही आपको आपकी फेयर बुक में लिखनी है। देन लेट्स बिल्ड वर्ड एंड लेट्स लर्न ग्रामर, वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। सो प्लीज़ राइट केयरफुली लेट्स अंडरस्टैंड एक्सरसाइज। एंड हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पर एक लाइन दी गई है और उस लाइन के ऊपर से एज ऑलवेज कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो उनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। एंड द लाइन इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। How did you know this was not a mango tree? ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके।
एंड उसके ऊपर से क्वेश्चन ए क्या राइज होता है कि भाई ये मैंगो ट्री नहीं है, ऐसा पता तुम्हें कैसे चला? क्वेश्चन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड टू whom? ये क्वेश्चन किसने पूछा और किसको? एंड द आंसर इज द विलेजर्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द कारवां लीडर. ओके, द आंसर इज द villagers asked this question to the Karwan leader. Okay, now question number B. What tree was? Tree क्या था? And it was the what not tree? Answer is it was the what not tree. Okay, now question number C. How did the person know it was not a mango tree? ये जो ट्री है वो मैंगो ट्री नहीं है, इसका पता उस इंसान को कैसे चला? एंड द आंसर इज द पर्सन न्यू it was not a mango tree because though it was easy to climb and was near the village, no one had picked the fruits. इजी टू क्लाइम था एंड विलेज के नज़दीक था, फिर भी किसी ने भी उसके फ्रूट्स तोड़े नहीं थे, इसीलिए उस पर्सन को पता चला कि ये जो फ्रूट्स है, ये जो ट्री है वो व्हाट नॉट ट्री है. प्लीज़ राइट डाउन. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस और 2. यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको या तो 1 सेंटेंस में और अगर नेसेसरी है तो आपको इसके आंसर 2 सेंटेंसेस में लिखने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका फर्स्ट यानी कि ए और उसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज अ कारवां? कारवां क्या है? ओके, एंड द आंसर इज अ कारवां
is a large group of people traveling together with animals and vehicles. Okay, that is a caravan. Now question number B. Who asked the question, what did the leader tell the members of the कारवां? कारवां के लीडर ने कारवां के सारे मेंबर्स से क्या कहा? ठीक है, एंड द आंसर इज द लीडर टोल्ड द मेंबर्स of the caravan not to eat anything without asking him. Without asking him. Him means the leader of the caravan. Now, question number C. Why did the members want to eat the fruits of the tree? ठीक है, जब वो ट्री उनके सामने आ गया, मेंबर्स के सामने, कारवां के मेंबर्स के सामने, तब उस ट्री को देखकर मेंबर्स को उस ट्री के फ्रूट खाने का मन क्यों हुआ? एंड द आंसर इज द मेंबर्स wanted to eat the fruits of the tree. To eat the fruits of the tree because they were hungry and the fruits looked the delicious. Fruit looks like delicious ripe mangoes. Okay, now question number D. Question number D. What did the leader tell the traders about the tree? लीडर ने ट्रेडर्स को ट्री के बारे में क्या बताया? द लीडर told the traders
traders that though the tree looked like a mango tree. The tree looked like a mango tree. It was the poisonous whatnot tree, but it was the whatnot ट्री. भले ही ये ट्री मैंगो ट्री की जैसा दिखता हो, लेकिन ये एक पॉइजनस वॉट नॉट ट्री है, ऐसा लीडर ने कारवां के मेंबर्स से कहा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई. व्हाट डिड द विलेजर्स डू एवरी टाइम द मेंबर्स ऑफ अ कारवां एट द फ्रूट. जो विलेजर्स थे वो कारवां के लोगों को फ्रूट खिलाकर क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर E and its answer. The villagers buried the dead. जो लोग मर जाते थे उनको दफना देते थे. And took away all the goods and bullock carts. And क्या करते थे गांव वाले लोग? सभी डेड बॉडी को दफना देते थे एंड देन वो सभी गुड्स यानी कि सारा माल सामान और बुलोक कार्ट्स को ले जाते थे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ. व्हाट सरप्राइज द विलेजर्स इन द मॉर्निंग. किस बात ने विलेजर्स को मॉर्निंग में सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया? एंड द आंसर इज द विलेजर्स वर The villagers were surprised to see all the members of the caravan alive यानी कि जिंदा एंड वेल यानी कि सही सलामत. So here our question number 2, write the question answer is completed. Please write down in your books. Okay students, now we are moving forward to our next topic, thinking skill, HOTS. ओके, ऑन पेज नंबर 57 यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बहुत ही सोचकर लेसन को अच्छे से रीड करके समझकर देने हैं. ओके, सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द लीडर न्यू दैट द फ्रूट्स वर पॉइजन्स. यानी कि लीडर को कैसे ये ख्याल आया कि जो फ्रूट्स है ट्री के वो पॉइजनड यानी कि पॉइजन वाले हैं. ओके, सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई लीडर जो है उसको कैसे पता चला कि जो फ्रूट्स है वो पॉइजन्स है. एंड द आंसर इज द
leader knew that the fruits were poisonous. Because he noticed that they had not been plugged. They had not been plucked. They not have been plucked at all, even though at all, even though they were well within reach. वो आसानी से तोड़े जा सकते थे, फिर भी पेड़ पर थे, इजी टू क्लाइंब थे, फिर भी वो पेड़ पर थे, इसलिए उसको ख्याल आ गया कि ये फ्रूट्स खाने के योग्य नहीं है, यानी कि ये पॉइजनस है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पिक द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द लीडर. ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, पिक द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द लीडर, यानी कि लेसन में लीडर को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर जो ऑरेंज बॉक्सेस के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं. ओके, सो कौन कौन से वर्ड हैं यहाँ पर? फर्स्ट, ब्रेव. सेकंड, वाइज. क्लेवर, वीक, स्लो, good and foolish. And last, small. So इन सारे वर्ड्स में से कौन कौन से वर्ड लीडर के लिए रिप्रेजेंट की गए हैं? सो द आंसर इज, सोचिए आप और आपको बताना है कि कौन कौन से वर्ड थे वो. फर्स्ट, वाइज था, यस. देन क्लेवर, वीक, स्लो, गुड, फुलिश एंड स्मॉल. ओके, क्लेवर था, यस, वो होशियार भी था. एंड गुड, ये तीनों वर्ड लेसन में लीडर के लिए रिप्रेजेंट किए गए थे. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वाइज, क्लेवर एंड गुड. ओके, नाउ राइट डाउन both question number 1 and question number 2 in your notebooks. Okay students, so this is the time for your homework, and today's your homework is write hard words, glossary words, and let's understand exercise question number 1 and 2 and thinking skill question number 1 and question number 2 in your fair notebook. Okay, so see you in our next session. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.